ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। यह दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। ओसीडी वाले लोग बार बार आने वाले अनचाहे विचारों का अनुभव करते हैं। वे बार बार व्यवहार भी करते हैं जिन्हें कंपल्सन कहा जाता है। ओसीडी कई अलग अलग तरीकों से प्रकट हो सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ओसीडी एक इलाज योग्य स्थिति है। सही सहायता और उपचार से ओसीडी वाले व्यक्ति अपने लक्षणों का प्रबंधन कर सकते हैं। वे एक संपूर्ण जीवन जी सकते हैं कि है। ऑब्सेशन ओसीडी की जड़ है। ये अवांछित, घुसपैठ करने वाले विचार, चित्र या आग्रह हैं। वे बार बार एक व्यक्ति के दिमाग में प्रवेश करते हैं। सामान्य ऑब्सेशन में संदूषण का डर शामिल है। कुछ व्यक्तियों को समरूपता और व्यवस्था से संबंधित ऑब्सेशन का अनुभव होता है, हालांकि उन्हें ऐसा करना बेहद मुश्किल लगता है। ओसीडी कई तरह के लक्षणों में प्रकट हो सकता है। ये लक्षण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफी भिन्न हो सकते हैं। सबसे आम लक्षणों में से एक दोहराव वाले व्यवहार में शामिल होना है। सामान्य कंपल्सन में अत्यधिक हाथ धोना, सफाई करना, जांच करना, गिनना। ओसीडी वाले व्यक्ति अक्सर पहचानते हैं कि उनके ऑब्सेशन और कंपल्सन तर्कहीन हैं। सेक्शन 4, कार्यभार संभालना। ओसीडी को मैनेज करने के लिए जीवन शैली में बदलाव। जबकि जीवन शैली में बदलाव अकेले ओसीडी को ठीक नहीं कर सकते हैं, वे लक्षणों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अपनी दिनचर्या में स्वस्थ आदतों को शामिल करके ओसीडी वाले व्यक्ति अपने जीवन पर नियंत्रण की भावना हासिल कर सकते हैं और स्थिति के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ओसीडी के प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू तनाव में कमी है। तनाव ओसीडी के लक्षणों को बढ़ा सकता है। गहरी सांस लेने के व्यायाम, ध्यान या योग जैसी विश्राम तकनीकों में शामिल होने से मन को शांत करने और चिंता को कम करने में मदद मिल सकती है। जीवन शैली में एक और महत्वपूर्ण बदलाव नियमित व्यायाम है। शारीरिक गतिविधि एंडोर्फिन रिलीज करती है, जिसका मूड बूस्टिंग प्रभाव पड़ता है। व्यायाम जुनूसी विचारों और मजबूरियों से ध्यान हटाने का काम भी कर सकता है। सेक्शन 5, पेशेवर मदद लेना। ओसीडी के लिए उपचार के विकल्प। ओसीडी के प्रभावी ढंग से प्रबंधन और उपचार के लिए पेशेवर मदद लेना महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर उचित निदान प्रदान कर सकते हैं, व्यक्तिगत उपचार योजना विकसित कर सकते हैं और सतत सहायता प्रदान कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी एक प्रकार की थेरेपी है जिसका उपयोग आमतौर पर ओसीडी के इलाज के लिए किया जाता है। सीबीटी व्यक्तियों को उनके ओसीडी में योगदान करने वाले नकारात्मक विचारों के पैटर्न और व्यवहारों की पहचान करने और उन्हें बदलने में मदद करता है। कुछ मामलों में चिकित्सा के साथ साथ दवा भी दी जा सकती है। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर या एसएसआरआईज एंटी डिप्रेसेंट की एक श्रेणी है जो ओसीडी के लक्षणों को कम करने में प्रभावी पाई गई है। सेक्शन 6, ओसीडी के साथ एक पूर्ण जीवन जीना। ओसीडी के साथ जीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इसे आपके जीवन को नियंत्रित नहीं करना है। सही उपचार और समर्थन के साथ ओसीडी वाले व्यक्ति अपने लक्षणों का प्रबंधन कर सकते हैं और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। रास्ते में छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना न भूलें। एक मजबूरी पर काबू पाना या एक घुसपैठ करने वाले विचार को चुनौती देना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अपनी प्रगति को स्वीकार करें और उन सकारात्मक बदलावों पर ध्यान केंद्रित करें जो आप कर रहे हैं। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम का निर्माण जरूरी है। अपने आप को समझदार और दयालु व्यक्तियों से घेरें जो प्रोत्साहन और सुनने वाला कान दे सकें। याद रखें, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं।